नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं मून नाइट का सेकंड इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि मून नाइट अब प्रीस्ट ऑफ गॉड बन गया है और वो वैम्पायर्स को मारने लगता है। तो वही दूसरी ओर डॉक्टर बैडर कॉन्शियस से हाथ मिला लेता है और वो कहता है कि वो मून नाइट को ठीक करके रहेगा। तो अब आगे ऑल राइट गैंग। तो इशू की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो कुछ लोगों से बचकर भाग रहा था और तब वह एक बंद जगह पर आ जाता है। तभी वो आदमी उन लोगों से कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, जिस पर वे सारे लोग कहते हैं कि हम ये सब कुछ स्पोर्ट के लिए कर रहे हैं। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम मिडनाइट मिशन देखते हैं जहाँ पर मिस्टर नाइट अपनी रिसेप्शनिस्ट रिस से बात कर रहा था। तभी रिस मिस्टर नाइट से कहती है कि मेरे पेरेंट्स मेरी कंडीशन को लेकर खुश है, मैं यहाँ काम कर रही हूँ, इसको लेकर वो बहुत खुश है। तभी मिस्टर नाइट कहता है कि लगातार 3 रातें ये हो रहा है, ये अटैक करने वाले एल्डरली पीपल है, लेकिन जिन लोगों पे उन लोगों ने अटैक किया है उनमें से किसी को भी याद नहीं है कि अटैक किसने किया था। जिस पर रिस मिस्टर नाइट से पूछती है कि क्या आज रात भी हमला होने वाला है, जिस पर मिस्टर नाइट कहता है कि आज रात अगर नहीं हुआ तो मैं इसके बारे में सोच नहीं पाऊंगा, पर अगर आज रात कुछ हो गया तो ये मेरे लोग हैं और मुझे उन्हें बचाना चाहिए इससे पहले कि किसी को चोट लग जाए, मुझे रोकना होगा। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि रिस भी असल में वैम्पायर है। और तब रिस वहाँ पे किसी को देखती है और मिस्टर नाइट से कहती है कि कोई आ रहा है। तभी मिस्टर नाइट देखता है कि उनके यहाँ एक घायल आदमी आया हुआ था, ये वही है जो स्टार्टिंग में दिखाई दिया था। तभी वो आदमी मिस्टर नाइट से कहता है कि मुझे मदद चाहिए। उस आदमी को देखकर मिस्टर नाइट रिस को तुरंत फर्स्ट एड लाने को कहता है, जिस पर रिस कहती है कि मैं इस आदमी को जानती हूँ, ये यहाँ पास में ही रहता है, वो भी अपने माँ के साथ, और उसे सोल्जर कहते हैं। तभी मिस्टर नाइट उस आदमी को टेबल पर बिठाता है और कहता है कि तुम्हारा मिडनाइट मिशन में स्वागत है, तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो मैं ही हूँ, क्या वो एल्डरली पर्सन था? जिस पर सोल्जर कहता है कि हाँ ये वही था, क्योंकि ये बहुत सारे हैं। जिस पर मिस्टर नाइट कहता है आई एम सॉरी, ये मेरी गलती है, मेरा एक काम था जो मैं पूरा नहीं कर पाया। तभी रिस उस आदमी से कहती है कि इतने लोग थे तो फिर तुम लड़े क्यों नहीं? जिस पर वो आदमी कहता है कि वो इसलिए क्योंकि उसमें मेरी माँ भी थी। जिस पर रिस उस आदमी से पूछता है कि क्या तुम्हारी मॉम भी अटैकर में से है? लेकिन तभी मिस्टर नाइट कहता है कि मैं कोई पुलिस नहीं हूँ, ना ही मैं तुम्हारी मॉम को मारने वाला हूँ, पर मैं इस समस्या की जड़ तक जाना चाहता हूँ। जिस पर वो आदमी कहता है कि ये सारे लोग मेरे ही बिल्डिंग में से है, एक ने परसों, दूसरे ने कल और तीसरे ने आज हमला किया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। तभी मिस्टर नाइट उस आदमी को एक पिल देता है, लेकिन तभी रिस को कुछ होने लगता है, इसलिए वो वहां से चली जाती है। तभी मिस्टर नाइट रिस से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? जिस पर रिस कहती है कि ये खून है, वो भी बहुत सारा। ये कहते रिस वहां से चली जाती है। तभी मिस्टर नाइट उस आदमी से कहता है कि मैं भी कभी सोल्जर था, लेकिन अब प्रीस्ट हूँ। उसके बाद मिस्टर नाइट और वो आदमी मिलके उस आदमी के घर पर आ जाते हैं और उसके माँ से मिलते हैं, जहाँ ऊपर आते ही वो आदमी वहाँ हॉली नाम के जेनेटर को मिलता है। लेकिन उसे देखकर मिस्टर नाइट को उस पर थोड़ा सा शक होता है, लेकिन तभी वे दोनों उस कमरे में आ जाते हैं। तभी वो आदमी अपनी माँ को बुलाने लगता है, लेकिन कमरे से कोई आवाज नहीं आ रही थी। ये देखकर मिस्टर नाइट उस आदमी से कहता है कि मुझे तुम्हारी माँ से बात नहीं करनी है, हमें यहाँ से निकलना होगा। जिस पर वो आदमी कहता है कि मैं गन लेकर आता हूँ। ये कहते वो आदमी गन लेने जाता है। यहाँ बाहर उस आदमी के जाते ही मिस्टर नाइट देखता है कि जैनेटर अपने साथ साथ सारे लोगों को लेकर आया था, और तब जैनेटर मिस्टर नाइट से कहता है कि तुम बहुत तेज हो। ये देखकर मिस्टर नाइट अपना वेपन निकालता है और कहता है अच्छा ट्राई था, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये तुम्हारा किया धरा है स्पॉट, लेकिन तुमने ये कैसे किया? जिस पर स्पॉट उस जैनेटर के जरिए कहता है कि ये मेरा स्वेट है, एक बार अगर कोई इसे टेस्ट कर ले तो मुझसे कनेक्ट हो जाता है, अब मैं इन लोगों के जरिए देख सकता हूँ और इन लोगों से कुछ भी करवा सकता हूँ।
जिस पर मिस्टर नाइट स्पॉट से कहता है कि तुमने सबसे पहले जनरेटर को अपने वश में किया ताकि उसके जरिए तुम पूरे बिल्डिंग के वाटर सप्लाई तक पहुंच सकते हो, और तुमने वही किया। तुमने अपना स्वेट बिल्डिंग के वाटर सप्लाई में डाल दिया, जिसके कारण सारे लोग तुम्हारे कंट्रोल में आ गए। तो बताओ मुझे कि तुम किसके लिए काम करते हो? जिस पर जैनेटर कहता है कि मैं उनके लिए काम करता हूँ जो तुम में रुचि रखते हैं। उन लोगों ने ही मुझे बुलाया था ताकि तुम्हें चोट पहुंचा सकूं। तुमने देखा होगा कि मुझे ये करके सिर्फ हेल रेस करना है, पर ये मेरे लिए श्राप है। इसलिए मुझे कुछ लोगों के साथ काम करना पड़ता है जो इसके लिए एक्सपीरियंस देते हैं, और ये जो बंदे हैं उनके पास बहुत सारा इमेजिनेशन है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि आगे क्या होने वाला है। मैं तुम्हें काट के रख देने वाला हूँ, लेकिन तुम्हें यहाँ से बचने के लिए हमें मारना होगा। तो तुम कितने लोगों को मार सकते हो? ये कहते हैं मिस्टर नाइट देखता है कि सोल्जर भी आप लोगों की तरफ बन चुका था, जो आते ही मिस्टर नाइट पर गन रखता है। तभी देखकर मिस्टर नाइट जैनेटर से कहता है कि तुम सही हो, हमें बात करनी चाहिए, वो भी दिमाग में ही। ये कहते मिस्टर नाइट अपना वेपन उस जैनेटर को देता है, जिसे लेकर जैनेटर उस पर अपना स्वेट डालता है और मून नाइट को वो वेपन देता है। तभी मून नाइट वो वेपन लेकर चाटता है, जिसके कारण मून नाइट भी अब उसके कंट्रोल में आ चुका था। तभी जैनेटर देखता है कि वो अचानक से कहीं और ही जगह पर था, एक ऐसी जगह जो काले रंग की थी। तभी मिस्टर नाइट जैनेटर से कहता है कि चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। तुमने बहुत से दिमाग को छुआ है, तो तुम्हें अब एलियन के दिमाग को छू के कैसा लग रहा है? ये यूनिवर्स डार्कनेस से बनी है। ये कहते जैनेटर देखता है कि वो उस डार्कनेस में फंसते जा रहा था, और तब वहाँ से वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी देखता है कि वहाँ पर मून दिखाई देने लगा था। इसलिए जैनेटर उस मून की ओर अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन तभी उस मून में से मून नाइट बाहर आता है, और मून नाइट का इतना भव्य रूप देखकर जैनेटर पूरी तरह डर जाता है। और तब मून नाइट कहता है कि आओ और मेरी पूजा करो। मेरा दिमाग मून सिल्वर्ड है, जिसे गॉड के फिंगरप्रिंट से बनाया गया है। मेरे माइंड का डीप स्ट्रक्चर बदल चुका है, वो भी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस से। और ये है मेरा पॉइजन ग्राउंड, और यही मेरा टेम्पल है। यह कहते हैं मून नाइट जैनेटर को पट्टियों में बांध देता है और मम्मीफाइड करके एक कॉफिन में बंद कर देता है। यहाँ बाहर हम देखते हैं कि मिस्टर नाइट ठीक ठाक खड़ा था, और तब बाकी के लोग भी ठीक हो चुके थे। तब ये देखकर मिस्टर नाइट कहता है कि चलो मेरा काम हो गया है। यह कहते हैं मिस्टर नाइट वहाँ से चला जाता है। तो वही हम जैनेटर को देखते हैं जो जमीन पर गिरा हुआ था, और सिर्फ एक वर्ड कहता है, और वो था मून। या मिस्टर नाइट फिर से अपने मिडनाइट मिशन पे आ जाता है। तो वही हम बाहर डॉक्टर बैडर को देखते हैं जो मिस्टर नाइट पर नजर रखे हुए था, और यहीं पर ये इशू कंटिन्यू होता है।